हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियों के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत बेसिक डिटेल के बारे में। ठीक है, तो जो विलयन की सांद्रता होती है उसको दो तरीके से फाइंड किया जा सकता है। एक आपका प्रोसेस है भौतिक इकाइयों के माध्यम से, दूसरा है रासायनिक इकाइयों के माध्यम से। तो आज हम लोग भौतिक इकाइयों के माध्यम से किसी भी विलयन की सांद्रता को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में कौन कौन से प्रोसेस हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। ठीक है, तो अगर विलयन की सांद्रता की बात की जाए तो विलयन के इकाई आयतन में विलय की जो मात्रा होती है उसी को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। कहने का मतलब है विलयन का जो भी इकाई आयतन का आपका मटेरियल है उसमें जो भी आप विलीन किए हैं उसकी जो मात्रा इस्तेमाल होगी वही उस विलयन की सांद्रता को स्पष्ट करेगी कि हाँ इसमें इतना आपने डिज़ॉल्व किया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर विलयन की भार प्रतिशतता के बेस पर आपको सांद्रता निकालनी है तो क्या करना होगा। तो विलयन की भार प्रतिशतता बराबर, सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। कहने का मतलब है अगर 100 ग्राम विलयन है तो उसमें विलय के जो ग्रामों की संख्या है वो आपकी बता देगी कि विलयन की भार में प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फार्मूला है, भार प्रतिशतता बराबर विलय का भार आपको ग्राम में रखना है अपान विलयन का आयतन ग्राम में रखना है। ठीक है, इंटू 100, यानी कि जो आपका विलय और विलायक है दोनों को आपको विलयन के सापेक्ष अगर देखेंगे तो विलय का आपका भार ग्राम में होगा और जो विलयन का आपका भार होगा वो भी ग्राम में होगा। ठीक है, यानी कि दोनों आपके ग्राम में इस्तेमाल किए जाएंगे। उदाहरण यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पर दिया जाए कि NaCl का भारानुसार 10% जलीय विलयन का मतलब क्या होगा। तो NaCl का अगर भारानुसार 10% जलीय विलयन का अर्थ बताना हो तो इसका अर्थ यही निकलेगा कि जो 100 ग्राम विलयन होगा उसमें 10 ग्राम NaCl होगा और जो बचेगा आपका शेष भाग वो आपका जल का होगा। यानी कि NaCl का भारानुसार 10% जलीय विलयन का अर्थ ये होगा कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम NaCl तथा 90 ग्राम जल होगा। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब दूसरा आपका स्टेप है कि अगर विलयन की आयतन प्रतिशतता के बारे में बात की जाए तो विलयन की आयतन प्रतिशतता बराबर होता है कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के ml की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपको ml में देना है दोनों चीज़ों का जिक्र करके। ठीक है, तो ये जो आपका 100 ml विलयन है उसमें जो भी उपस्थित विलय के ml की संख्या होगी वही विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। सूत्र यहाँ पर होगा आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन ml में अपान विलयन का आयतन ml में इंटू 100। ठीक है, ये आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण अगर देखा जाए तो अल्कोहल के जलीय विलयन का अर्थ आपको बताना है। तो 100 ml अगर विलयन है तो उसमें 25 ml अल्कोहल होगा और 75 ml क्या होगा, जल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अल्कोहल के 25% विलयन का आपको डिटेल बताना है। तो 100 ml अगर सोल्यूशन है तो उसमें 25 ml अल्कोहल होगा और जो शेष मात्रा होगी वो किसकी होगी, जल की होगी। अब थर्ड स्टेप है जिसमें से आपको विलयन की भार आयतन प्रतिशतता देखनी है। तो विलयन की भार आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है कि जो विलयन के 100 ml में विलय के ग्रामों की संख्या है वही आपकी विलयन का भार आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। कहने का मतलब है कि अगर विलयन आपका यहाँ पर किस में दिया जाए, मिलीलीटर में दिया जाए, और जो विलय है उसको किस में दिया जाए, द्रव्यमान में दिया जाए, तो उसके सापेक्ष जो आपकी प्रतिशतता होगी उसको हम भार आयतन प्रतिशतता कहेंगे। सूत्र यहाँ पर भार आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलय का भार ग्राम में अपान विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि 0.5% ग्लूकोज विलयन का अर्थ बताइए, तो अगर 0.5% ग्लूकोज विलयन का आपको अर्थ बताना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 ml विलयन है उसमें 0.5 ग्राम ग्लूकोज विलीन है या उपस्थित है। ठीक है,
ये इसका मतलब हो, कहने का मतलब है जो विलेय की मात्रा है वो आपकी ग्राम में होगी और जो विलायक होगा वो आपका किस में होगा, लिक्विड में होगा। तो इससे जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो आपका भार आयतन प्रश्नता के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है ppm में अगर आपको सांद्रता निकालनी है, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन में अगर सांद्रता निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा। तो विलियन में 1 मिलियन मतलब कितना होता है 10 लाख। तो विलियन में 1 मिलियन में ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की जो संख्या होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ppm में सांद्रता। ठीक है, तो विलियन में 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उसकी ppm में सांद्रता कहलाती है। ये आप यहाँ पर अगर पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता निकालेंगे तो डिफाइन करने के लिए परिभाषा इस्तेमाल करेंगे। अगर फार्मूला देखा जाए तो फार्मूला ppm में सांद्रता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में अपान विलियन का आयतन ग्राम में इंटू 100। उदाहरण अगर यहाँ पर देखें तो उदाहरण में NaCl के 10 ppm विलियन का आपको अर्थ बताना है। तो क्या बताएंगे कि विलियन के 10⁶ ग्रामों में 10 ग्राम NaCl विलीन है। इस तरीके से मतलब किसी भी सॉल्यूशन के 10 लाख हिस्से के सापेक्ष आपको पार्ट्स पर मिलियन में वैल्यू कैलकुलेट करने के बतानी होती है किसी भी सॉल्यूशन की, तो वो आपकी ppm में सांद्रता होगी। अगर दूसरा एक एग्जांपल देखा जाए तो जैसे बाथ टब में आपका पानी भरा है तो उस बाथ टब में अगर 1 ml बाहर से या 1 ड्रॉप मान लिया जाए बाहर से विलेय के तौर पर कुछ डाला जाए तो वो उसकी सांद्रता को ppm में इंडिकेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता माइन्यूटली अगर देखें तो निकाली जा सकती है। तो इस तरीके से ये 4 विधियाँ थी जिनके माध्यम से आप भौतिक इकाइयों के सापेक्ष डिटेल देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर रासायनिक इकाइयों के बेस पर विलयन की सांद्रता निकालनी है तो कौन कौन से प्रोसेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं।